Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, how are you? I am your bio teacher Mohammad Ishtiyaq from Madhab Group of College Peshawar. बेटा, today our lecture is about class Gymnospermy. हमने plant diversity among plants में start किया है. प्लांट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा. ब्रायोफाइट्स पहले हमने स्टडी किया. ब्रायोफाइट्स में आपको पता है कि वो नॉन मस्कुलर प्लांट्स है. नॉन मस्कुलर प्लांट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी इसको कहते हैं क्योंकि इसकी माइग्रेशन हुई है वाटर से टुवर्ड्स द लैंड और उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है. ठीक है. अब जो फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेक्यूफाइटा. ट्रेक्यूफाइटा बेटे किसे कहते हैं? ट्रेकिड्स उसमें होते हैं. फाइटा कहते हैं प्लांट्स. ट्रेकिड्स क्या है? सेल्स है. किसमें? जाइलम में. ठीक है. तो यहाँ पे ट्रेक्यूफाइटा में हमने पढ़ा उसकी क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हमने साइलोप्सिडा पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लाइकोप्सिडा पढ़ा, फिर उसके बाद हमने स्फिनोप्सिडा पढ़ा और आखिर में टेरोप्सिडा में फिर 3 क्लासेस, क्लास फेलिसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी एंड क्लास एंजियोस्पर्मी. तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है क्लास जिम्नोस्पर्मी. क्या है? क्लास जिम्नोस्पर्मी. बेटा जिम्नो ग्रीक वर्ड है whose meaning is नेट. नेट किसे कहते हैं? जिसको हम आंखों से देख सके, बाहर से देख सके. सीड मीन्स स्पर्मी मीन्स सीड. ठीक. अब अ ग्रुप ऑफ वस्कुलर प्लांट्स बेटा किसे कहते हैं? जिस तरह हमने ब्रायोफाइट्स को नॉन वस्कुलर प्लांट कहा था कि उसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं होते, जबकि इसमें वस्कुलर प्लांट्स होते हैं. इसमें जाइलम भी होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्लोएम भी होता है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए. विच प्रोड्यूस सीड, जो प्रोड्यूस करे सीड को, बट आर नॉट इंक्लूड इनसाइड द फ्रूट. लेकिन फ्रूट के अंदर सीड बंद ना हो. जिस तरह हमने बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे ना. एंजियोस्पर्म में अगर आप सेब को देखें, एप्पल को, उसको जब हम काटते हैं तो उसके अंदर सीड्स बंद होते हैं, हमें दिखाई देते हैं. इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म. और जिनमें सीड फ्रूट के अंदर ना हो उसको हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म. जिस तरह चलगोजा है जिसको पाइनस कहते हैं हम. ठीक है. अब बेटा इसका हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे पाए जाते हैं. पेरिनियल है, पेरिनियल लॉन्ग ट्रीज होते हैं. ठीक है. उसके सीड प्रोडक्शन इसमें विदाउट फ्रूट इसमें नहीं बनता, सीड बनते होंगे. ठीक है. और सीड कहाँ बनते हैं? ऑन सरफेस ऑफ स्केल विच फॉर्म कून. बेटा अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर नोन एज कून. स्केल्स पे बनाते हैं सरफेस ऑफ स्केल पे और कून बनाते हैं. ओयूल इज एक्सपोज्ड ऑन ओपन कार्पल. इसका जो ओयूल होता है वो एक्सपोज होता है ओपन कार्पल्स पे. अब अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्मी, सॉरी बेटा, अगर ये हम देखें ये प्लांट बॉडी है और प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट कहते हैं. बेटा आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेट होता है, जबकि ट्रेक्यूफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेट होता है. अब देखिए बेटा ये स्पोरोफाइट है, इसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि ये लीव्स है, ये लीव्स है इसके, और ये स्टेम है और ये इसके रूट से प्रोमिनेंट परसिस्टेंट रूट रखते हैं. अब ये जिम्नोस्पर्मी क्या कर लेते हैं? इसमें मौजूद होता है इस प्लांट पे मेल कुन भी मौजूद होता है और फीमेल कुन. ये मेल कुन और फीमेल कुन मैंने यहां से निकाला. ठीक. ये मेल और फीमेल कुन जब सेम प्लांट में मौजूद हो फिर इसको हम कहते हैं मोनोइशियस. This phenomena is known as monoecious. If male and female reproductive structure are present on same plant body, then it is known as monoecious. और अगर different पे मौजूद हो, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, यहाँ पे मेल से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फीमेल है, तब इसको हम कहेंगे डाइइशियस. और बेटा इनवर्टिब्रेट्स है उसमें भी ये फिनोमेना होता है. जो लोअर एनिमल्स है उसमें भी ये फिनोमेना होते हैं. वहां पे हम इसको कहेंगे अगर सेम बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है फिर उसको हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट. क्या? हर्माफ्रोडाइट. अब देखिए बेटा ये मेल कौन है और फीमेल कौन. मेल कौन में मेगास्पोर
ठीक है, मेगास्पोर में मेगास्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोर माइक्रो मेगास्पोर, ये मेगास्पोर हो गया, ये माइक्रोस्पोर, सही है। टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स इसमें बनते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेटेरोस्पोरी, द फिनोमेना इज नोन एज हेटेरोस्पोरी। अब देखिए बेटा, फिर ये माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं, स्पर्म, और मेगास्पोर्स में यहाँ पे आर्चिगोनिया में ओवा, और एंथेरिडिया में स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं बेटा, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। ये मेल गेमेटोफाइट जनरेशन होता है, लेकिन हैप्लॉइड होता है बेटा, एन, और ये फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन है, ये भी हैप्लॉइड होता है, एन। तो n प्लस n आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो 2n होगा। क्या होगा, 2n एम्ब्रियो पेयर। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो डेवलपिंग स्पोरोफाइट होगा, और आखिर में ये फिर एडल्ट्री स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज इन जिम्नोस्पर्मी sporophyte generation converted to gametophyte generation, and then gametophyte generation converted to sporophyte. This phenomena is known as alternation of generation. This phenomena is known as alternation of generation, जिसमें sporophyte generation convert हो जाए gametophyte में, और gametophyte में convert हो जाए sporophyte में। बेटा लेकिन ये याद रखें कि इसमें sporophyte generation dominant होता है, ठीक है, जबकि गेमेटोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट जनरेशन पे। किस पे डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन पे। अब बेटा कुछ इसकी और लाइफ साइकिल में बात है। प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, स्टेम है, इसमें लीव्स है, रूट्स है, और इसकी जो लीव्स है ये डाइमार्फिक होते हैं, ग्रीन फोलिएज लीव्स होते हैं, और ब्राउन स्किनी लीव्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें कार्टिलीडन्स 1 to many, इसकी जो सीड है इसमें जो कार्टिलीडन है, जिस तरह आप लोग आगे पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में मानो कार्टिलीडन डाइकाट, यहाँ पे 1 से लेके मिनी कार्टिलीडन्स हो सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेटा मैंने आपको समझा दिया कि स्पोरोफाइट जनरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, गेमेटोफाइट जनरेशन में। गेमेटोफाइट then converted to sporophyte generation. This phenomena is known as alternation of generation. अब आ जाए बेटा सेकेंडरी ग्रोथ पे। इसमें एक फोबी है कि इंक्रीज सेकेंडरी ग्रोथ। बेटा आप लोगों ने पहले 9th क्लास में पढ़ा था प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट्स इलांगेशन करता है, लेंथी होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में थिकनेस में इजाफा आता है। प्लांट्स की जो स्टेम होती है, ये देखो, ये प्राइमरी ग्रोथ, सही है, लेंथ में इजाफा होगा प्लांट्स का, प्लांट्स के लेंथ में इजाफा होगा, ठीक। अब उसके बाद इसकी वेट में इजाफा होता है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम होती है, और ये प्लांट्स इसकी स्टेम में क्या और रूट्स में इसमें थिकनेस आती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, जिसमें सेकेंडरी और फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें कून्स, व्हाट इज द कून्स इन जिम्नोस्पर्म? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा, कून्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक मेल कून होता है, एक फीमेल कून होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल इसको कहते हैं। मतलब क्या कि एक कून पे दोनों मेल फीमेल नहीं होते, मेल कून अलग होता है, फीमेल कून अलग होता है, लेकिन सेम प्लांट पे होते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं मोनोइशियस। क्या कहते हैं? मोनोइशियस। हेटेरोस्पोरस है, माइक्रोस्पोर बनते हैं इसमें, देखो हेटेरोस्पोरस क्यों है, मेगास्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज हेटेरोस्पोरी। सही है, हेटेरो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें एक और फिनोमेना भी है कि प्रोडक्शन ऑफ मेनी एम्ब्रियो साइमल्टेनियसली, बट लास्ट में सिंगल एम्ब्रियो मैच्योर होगा। क्या होगा? सिंगल एम्ब्रियो मैच्योर होगा। इज इट क्लियर? अब आ जाए बेटा, इसके बाद हम यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेटा सोर्स ऑफ टिम्बर, सबसे बेहतरीन टिम्बर, जो सबसे अच्छे बेड्स हम बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, ये सारे कहाँ से आते हैं हम बेटा? ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है।
सोर्स ऑफ फूड चलगोजा, पाइनस गिरगी, ठीक है। रेलवे लाइंस और बोट्स जो बनाते हैं, जो रेलगाड़ी की पटरी नहीं है उसमें जो वो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो वुड यूज करते हैं, वो सिडरस देवदार, सिडरस देवदार, देवदार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, देवदार बहुत लेंथी स्टेम होती है उसकी, और उसकी जो वुड होती है वो बहुत मजबूत होती है। बूट्स कश्तियां भी ऐसे बनाते हैं। मेडिसिन में हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, एक प्लांट है जिम्नोस्पर्मी का जिसको कहते हैं टेक्सास बेकेटा, टेक्सास बेकेटा, उससे हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसको कहते हैं टेक्सोल, उसका नेम इज टेक्सोल। और ये टेक्सोल हम कहाँ यूज करते हैं, मेडिसिन में, मेडिकल में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में, जो ब्रेस्ट कैंसर आता है, सही है, उसमें ये टेक्सोल कंपाउंड यूज करते हैं। बेटा 2 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया है, एक को कहते हैं साइकेड और एक को कहते हैं कोनिफर्स। क्या कहते हैं, एक को साइकेड और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, कोनिफर्स कहते हैं। बेटा साइकेड्स क्या है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो प्लांट्स है वहाँ, ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल प्लांट्स है, ठीक है, साइकेड्स। और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जो एग्जाम्पल है साइकेड की वो है साइकस रिवोल्यूटी, क्या, साइकस रिवोल्यूटी, और एक और भी लिख सकते हैं साइकस सर्सिनेलिस, साइकस सर्सिनेलिस, ठीक है, जीनस है के स्पीशीज इसके दो है। जो कोनिफर्स है बेटा, ये हिल्स में होते हैं, बिग फॉरेस्ट बनाते हैं। जिस तरह अगर आपने पाइनस देखा हो, पाइनस, पाइन्स नहीं है चलगोजा, ठीक है, पाइन्स, और सीडर्स, सीडर्स ये बेटा बहुत बड़े बड़े इसके फॉरेस्ट बनते हैं, बिग फॉरेस्ट बनाते हैं। जिस तरह साउथ वजीरिस्तान में चले जाए तो वहाँ पे भी ये चलगोजे के बहुत से वो मिल जाएंगे आपको, फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास जिम्नोस्पर्म। ये लाइफ साइकिल अभी आप लोगों के जो टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी समझ में आ जाए, और इसमें जो प्रोफाइल बॉडी है और यूनिफाइड जनरेशन है उसकी भी आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकेंडरी ग्रोथ है, सही है, हेटेरोस्पोरी है और पॉली एम्ब्रियोनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्मी पढ़ेंगे, और एंजियोस्पर्मी में हम बताएंगे कि एंजियोस्पर्म क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है, सो उसका सीड किस में बंद होता है, ओवरी में या फ्रूट्स में बंद होता है। होप यू पीपल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एंजियोस्पर्मी का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।